बचपन के जो कष्ट थे कि पूरे पूरे दिन खेतों के अंदर गेहूं काटना और शाम तक जब वापस खड़े होते थे तो पैर ऐसे हो जाते थे कि मुझसे खड़ा नहीं होया जाता था। जब मुझे ऐसे लगता था कि आगे की ज़िंदगी इस चीज़ के अंदर मुझे नहीं बितानी, मुझे कुछ नया करना है, मुझे अपना इतिहास बदलना है। 12वीं के बाद में मैंने कंपटीशन लाइन के अंदर कदम रखा। 24 एग्जाम ऐसे थे जिनके अंदर मुझे असफलता का सामना करना पड़ा। इस सफलता के दौर में 3 मुख्य स्तंभ मेरे रहे, वो थे आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेम कुमावत है और मैं हनुमानगढ़ ज़िले के गांव राइयावाली का रहने वाला हूं। और आज की जो मैं कहानी है मेरी आपके सामने जो बता रहा हूं, उसकी शुरुआत एक वाक्यांश के साथ करने जा रहा हूं कि संघर्ष के सर्वोच्च शिखर पर सफलता। मैंने आज जो सफलता हासिल की है उस चीज़ को समझने के लिए मैंने इन शब्दों से उस चीज़ को बयान किया है कि संघर्ष के सर्वोच्च शिखर पर सफलता यानी लगातार संघर्ष, और संघर्ष को उस ऊंचाई तक ले गया कि वहाँ सफलता अपने आप मेरे पास आ गई। इस सफलता के दौर में 3 मुख्य स्तंभ मेरे रहे, वो थे अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत। यानी अनुशासन में रहते हुए ईमानदारी के साथ मैंने मेहनत की तो वो सफलता है जो मुझे मिली। जहाँ तक मेरे बचपन की बात है, बचपन काफ़ी अभावों भरा रहा। स्टार्टिंग के अंदर कक्षा 5वीं तक का जो अध्ययन है वो मैंने किया। उस समय काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ के अंदर। उस समय जब मैंने कक्षा प्रथम में प्रवेश लिया था, उसी समय मेरे परिवार के अंदर एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी क्षति ऐसी थी कि जिसकी भरपाई इस जीवन में असंभव थी। उस समय एक तो मैं मेरी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा था, एजुकेशन की शुरुआत, और उसी समय मुझे एक आघात हुआ कि मेरे पापा जी हैं जो एक दुर्घटना के अंदर उनका देहांत हो गया। लेकिन उसकी भरपाई मैंने अपनी मेहनत से करने की कोशिश की है। उसके बाद मेरे माताजी पे जो कष्ट आया, मेरे पूरे परिवार पे एक भयंकर कष्ट आया। उस समय मैं उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक बच्चा था। मेरी 5वीं तक की स्टडी के अंदर मेरे सिर्फ 2 ही काम होते थे, पहले स्कूल जाना और स्कूल से आने के बाद में परिवार में बकरियां पाली हुई थी तो मैं बकरियों को चराने के लिए लेके जाया करता था। तो लगातार 5 साल यही काम चलता रहा। धीरे धीरे ये समय बीतता चला गया। उसके बाद में मैंने 6 से 12 तक की पढ़ाई को कंप्लीट किया। उस दौरान भी समस्याएं कोई कम नहीं थी। पूरे पूरे दिन खेत का काम करना, और जब विद्यालय लगता था तो विद्यालय समय के पश्चात खेत का काम करना, और पूरी पूरी रात भी मुझे याद है कि जब 10वीं के एग्ज़ाम में दे रहा था उस समय भी ऐसा वक्त था कि पूरी पूरी रात खेतों के अंदर सिंचाई करना, पानी वगैरह फसलों को देना और सुबह उठ के जाके पेपर देना। तो ये जो लगातार संघर्ष का दौर था ये मेरी ज़िंदगी में चलता रहा। जिस समय घर पे आके मैं शाम को पढ़ाई के लिए बैठता तो लाइट की व्यवस्था नहीं थी। दिन में सारे दिन काम और स्कूल का काम, तो शाम को पढ़ाई के लिए दीपक की रोशनी से मैंने कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी की। एक ऐसे परिवार में मैं था। फिर मेरे एक ज़िंदगी के नए संघर्ष की शुरुआत होती है। 12वीं के बाद में मैंने कंपटीशन लाइन के अंदर कदम रखा। बीए प्राइवेट कर रहा था। मेरा भी एक सपना था। बचपन के जो संघर्ष थे, बचपन के जो कष्ट थे कि पूरे पूरे दिन खेतों के अंदर गेहूं काटना और शाम तक जब वापस खड़े होते थे तो पैर ऐसे हो जाते थे कि मुझसे खड़ा नहीं होया जाता था। तब मैं इस चीज़ को समझ रहा था कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। मुझे हज़ारों की भीड़ से अलग होके कुछ ऐसा करना है जिससे मैं और मेरे आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ से मुक्त हो जाए। लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि आर्थिक तंगी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मैंने मेरी जो एकेडमिक कोचिंग की स्टडी थी उसके साथ साथ खुद एक स्कूल के अंदर मैंने अप्लाई किया, प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो वहाँ मेरा नंबर आ गया। तो मैंने 2014 के अंदर एक स्कूल के अंदर प्राइवेट 12वीं तक पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे कुछ
आमदनी प्राप्त हो जाती थी, जो मैं मेरी पढ़ाई के अंदर और घर परिवार को कुछ चलाने के लिए सहयोग कर सकता था। उसके बाद में जब मैं पढ़ने बैठता, मैं रात के 12-12 बजे तक लगातार अध्ययन करता रहता, तो बहुत बार ऐसे दिमाग में आ जाता था कि लगातार ऐसे नहीं पढ़ा जाता, या थकान महसूस होती, या मुझे नींद आने लगती। तो मेरे सामने जब ये समस्याएं आती, तब मुझे वो बीता वक्त मेरे याद आ जाता था। याद है मुझे कि जिस घर के अंदर, जिस मकान के अंदर मैं रहता था, एक ही छत के नीचे हम 4 बहन भाई और एक माताजी के साथ रहते थे। और जब कभी बरसात का वक्त आता था, तो हमारे मकान के अंदर ऊपर बरसात होती थी, और नीचे मकान के अंदर कम से कम 10-10 बर्तन अलग अलग जगह रखे मिलते थे, क्योंकि वो छत है जो टपक रही होती थी। और छत भी ऐसी थी कि अभी गिरे, और उसको बचाने के लिए नीचे लकड़ी के गोले से सपोर्टें लगा रखी थी 4-5, तो सही से चारपाई भी उस तरीके से उसके अंदर नहीं लगा पाते थे। तो ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी कि उस जगह को बदलना है। उस मकान के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल बिताए हैं। जब मुझे ऐसा लगता था कि आगे की ज़िंदगी इस चीज़ के अंदर मुझे नहीं बितानी है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे अपना इतिहास बदलना है, मुझे अपनी माँ को कुछ करके दिखाना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुमूल्य चीज़ को खोया है, अपना सुहाग खोया है, तो उनको उस कमी को पूरा करना है कि पूरे परिवार के अंदर, पूरी पीढ़ी के अंदर भी हमारे कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं ऐसा करके उनको दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये तैयारी शुरू की, 2011 के अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम की बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ पहला एग्ज़ाम दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस एग्ज़ाम के अंदर क्लियर नहीं कर पाया। तो जो मेरा सपना था वो पहले ही झटके में चकनाचूर हो गया, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो मेरे सर थे, ग्रोवर सर, उनकी वजह से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली, एक ऐसा जोश और एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित हुआ कि 2011 के बाद में मैंने सोच लिया था कि असंभव कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है और जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और धीरे धीरे दूसरे एग्ज़ाम का समय आया, दूसरा मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर भी यही हालात हुए, और मैं फिर एक बार रह गया, उस एग्ज़ाम को भी क्लियर नहीं कर पाया। वो 2013 की बात है। उसके बाद में लगातार यही स्थिति चलती रही, और 2019 तक मैंने लगभग 25 एग्ज़ाम दिए, लेकिन एक एग्ज़ाम जिसमें मैं सफल होकर आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, उसके अलावा 24 एग्ज़ाम ऐसे थे जिनके अंदर मुझे असफलता का सामना करना पड़ा। उस 24 में से भी 10 एग्ज़ाम तो मेरे ऐसे रहे हैं जिनके अंदर मैं मात्र 2 या 3 नंबर से रहा हूँ। यानी 2 या 3 नंबर होते तो मैं कब का ही एक गवर्नमेंट सर्विस के अंदर होता। और उनमें से भी 5 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके अंदर कभी 0.7, कभी 0.4, कभी 0.3, इस तरीके से मैं रह गया। और फिर भी मैंने हार नहीं मानी, अपनी हिम्मत को जुटाया। एक बार होता है जब इतनी 100% मेहनत करने के बाद में इंसान को सिर्फ असफलता हाथ लगे, वो भी एक बार नहीं, बार बार असफलता, लगातार 10 साल तक असफलताएं हाथ लगते रहना, तो फिर ऐसे मायूसी आ जाती है। लेकिन फिर वही समय जो बीता हुआ था वो मेरे याद आता, घर की परिस्थितियाँ याद आती, तो फिर मैं उठ खड़ा होता और फिर मैं उस पे लग जाता, और धीरे धीरे कोशिश करके, और एक समय ऐसा आया, वो तारीख थी 30 नवंबर 2018 की, जिस दिन मेरा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का रिजल्ट आया। उससे पहले मैंने बहुत से रिजल्ट देख चुका था, और रिजल्ट देखता था, रोल नंबर देखता था, सर्च मारता था कंप्यूटर में, रोल नंबर तो मिलते नहीं थे। उसके बाद में जब वो मैंने रिजल्ट देखा, उससे पहले मैं अनुभव करता था इन चीज़ों को, सोचता था मैं कि एक इंसान जिसका गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन हो जाता है वो किस तरीके का अनुभव करता है, कैसा सोचता है वो कि हाँ आज वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया है। तो मैं भी जब उस दिन मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा रोल नंबर मुझे उसके अंदर मिला, ऊपर लाइन लिखी हुई थी कि ये अभ्यर्थी हैं, इनको इस परीक्षा में इनका चयन किया जाता है। तो उस समय मैंने वो चीज़ महसूस की, मेरी आंखों से आंसू शुरू हो गए अपने आप। मैं उस खुशी को महसूस कर रहा था, बयान नहीं कर सका कि मैं उस कैसी स्थिति में था उस समय, कि लगातार 10 साल का संघर्ष मेरा, और 10 साल के बाद वो दिन
मेरी ज़िंदगी में आया कि जब मुझे यह देखने का अवसर मिला कि मेरा रोल नंबर सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर आया हुआ है। उसके बाद में मुझे अगले ही वर्ष 2019 के अंदर सितंबर महीने के अंदर फलोदी जोधपुर के अंदर मुझे ज्वाइनिंग मिली। आज हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करके दिखाना है, लाखों की भीड़ से अलग होना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग से करके दिखाना होगा। और मुझे कुछ पंक्तियां मैंने कहीं से सुनी थी कि जहां आप कार्य कर रहे हो और जहां आपको जो अच्छा लग रहा है, या जो सबसे ऊपर जो कर रहा है, सबसे ऊपर जो बैठा है, यानी जिस चीज़ का जो डायरेक्टर बैठा है उसने क्या किया है, वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो, ये सोच रखनी है। नहीं कि आप जो कार्य कर रहे हो उसी तक आपको सीमित रहना है। 25 लगातार एग्ज़ाम देने के बाद में 24 असफलता प्राप्त करने के बाद मैंने जो 25वीं सफलता प्राप्त की है, तो मैंने मेरी ज़िंदगी में ये सीख लिया है। और मैं यही हर विद्यार्थी तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो हारिए मत, किसी भी चीज़ से मत हारिए। जो भी आपके सामने समस्याएं आती है वो आपको रोकने के लिए नहीं आती है। समस्याएं नहीं आएगी तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा इंसान। और समस्याएं आ रही है इसका मतलब 100% आप सही कर रहे हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। और ये मैं वाकई हर बार बोलता हूँ कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस पर कठिनाइयाँ नहीं है, इसका मतलब वो रास्ता गलत चुन लिया है आपने। और जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उस पर कठिनाइयाँ आ रही है, लगातार कठिनाइयाँ आ रही है, इसका मतलब आप उत्कर्ष की ओर बढ़ रहे हो और एक दिन आप 100% सक्सेस होगे। और उन्हीं 3 सिद्धांतों पे चलते हुए कि अनुशासन, हर समय अनुशासन के अंदर ईमानदारी, हर कार्य को ईमानदारी से किया। और उसके बाद में मेहनत इतनी की कि सफलता, वो बोलते हैं ना कि कोई सफलता की हद तक जाता ही नहीं, कोई उतनी मेहनत करता ही नहीं। और उतनी मेहनत करता है और कोई सफलता की हद तक जाता है तो सफलता एक दिन उस इंसान के आके पाँव चूमती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।